नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और मैं वेद प्रकाश पांडे आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जिन्होंने हाल ही में कोरोना जैसी महामारी को फेस किया है। जानेंगे कि कैसे अनुभव रहे हैं उनके, और जब उन्हें ये खबर मिली कि उनके परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव है तो कैसा महसूस किया उन्होंने और कैसे इस लड़ाई को लड़ी। तो मैं वेद प्रकाश पांडे आपको सीधे मिलाता हूँ रवि शर्मा जी से। नमस्कार। तो सर, जैसा कि आपको खबर मिली कि आपके परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव है, तो उस समय आपने कैसा महसूस किया? देखिए, ऐसा होता है कि हर साल जो सीजनल डिजीज हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, आमतौर पे इनका आना कोई नई बात नहीं है। और हम लोगों की जो बॉडी कंडीशन है, हमारी जो इम्यूनिटी है, वो इसमें ढल गई है, तो ये डिजीज हर साल आती हैं। अब ऐसे ही करीब 2 महीने पहले मेरी मम्मी को ऐसे ही सर्दी खांसी हो गई थी, फीवर भी आया था, हम लोगों को भी सर्दी खांसी हो गई थी। तो हमने वही समझा कि ये सीजनल डिजीज है, उसी को लेकर हम लोग उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे और करवा रहे थे। अब अचानक ही दिवाली के दिन रात को हमारी मम्मी जो है, उन्हें बहुत तेज घबराहट शुरू हुई। और उसकी जो वजह थी वो ये थी कि उनको जो ब्रीथ है वो प्रॉपर नहीं आ रही थी। उनका जो ऑक्सीजन रेट है वो कम आ रहा था, जिसकी वजह से उनके जो लंग्स हैं उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी और वो बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। वो 2 कदम भी अगर चल रही थी तो उनको बिल्कुल बहुत ज्यादा उनकी सांस फूल रही थी। तो मैं सीधे ही उनको डॉक्टर के पास ले गया, फिजिशियन के पास ले गया। वहाँ उन्होंने उनका टेस्ट लिया और उनको बताया कि इनका जो ऑक्सीजन रेट है कम आ रहा है। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप इनको एडमिट कीजिए आईसीयू में। तो अगले दिन सुबह फिर मैं उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गया, वहाँ उनका कोविड टेस्ट हुआ जिसमें वो पॉजिटिव आई। वहाँ से उनको तुरंत केडी मेडिकल हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया, जब उनको एडमिट कर लिया गया। अब उस दौरान मनोवैज्ञानिक तौर पर मेरे अंदर भी वही चीजें चल रही थी जो अभी हमारी जो परिस्थिति है, जो हमारा वातावरण है, हमारा सामाजिक वातावरण है, वहां अभी क्या है कि जैसे कोरोना है, एक संक्रमण है, एक संक्रामक बीमारी है। और संक्रामक बीमारी अगर किसी को भी हो जाए तो पूरे समाज में उसके फैलने का डर होता है। इस वजह से एक छुआछूत वाली स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि कोई भी चाहता नहीं है ऐसा, लेकिन कहीं वो खुद भी संक्रमित ना हो जाए, इसका जो डर होता है, इसका जो मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है हमारे ऊपर, उसकी वजह से लोग इस तरह का बिहेव करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन पहले से अब स्थिति काफी नॉर्मल हो गई है, काफी सुधार आया है। अब ऐसा नहीं है, अब लोग इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली ले रहे हैं। तो ऐसा ही हम लोगों को भी लगा था, लेकिन हमारे आसपास के लोगों ने हमें काफी कोऑपरेट किया। हमारे साथ किसी भी तरह का उन्होंने ऐसा व्यवहार नहीं किया, बिल्कुल सामान्य व्यवहार किया और बिल्कुल सामान्य तरीके से ही हम उनके साथ रह रहे हैं। तो ऐसा कोई समस्या नहीं। जैसे कि हमें जानकारी प्राप्त है कि आप शारीरिक शिक्षक हैं, तो शारीरिक शिक्षक का जो क्रिया होती है वो कहीं ना कहीं हमारे योग प्राणायाम से संबंधित है और ये भी हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। तो आपने किस तरीके से इसको पॉजिटिव वे में लिया कि अपने आप को इस जो पॉजिटिविटी है उससे नेगेटिविटी में लेकर आए? देखिए, नो डाउट कि एक स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी शारीरिक खेल या कोई भी शारीरिक क्रिया, उसका अभ्यास करने वाला, उसका कोई भी प्रैक्टिसनर एक आम आदमी के मुकाबले उसकी मानसिक क्षमताएं, उसकी शारीरिक क्षमताएं, उसकी सहनशीलता, उसकी सहने की क्षमता, उसकी जो भी शारीरिक और मानसिक जो भी शक्तियां हैं, जो गतिविधियां हैं, वो एक आम आदमी से आपको बहुत ज्यादा बेहतर मिलेंगी। क्योंकि इसका कारण है कि वो लगातार उन पर काम कर रहा है, वो रोजाना उनको प्रैक्टिस में ले रहा है। और रोजाना जब आप किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो उसके जो बेनिफिट्स होते हैं, जो उसके फायदे होते हैं, जो आप उसके बारे में महसूस करते हैं, वो आपको उन चीजों को आप आत्मसात कर लेते हैं। तो वो चीजें आपका बहुत साथ देती हैं, वही आपकी शक्तियां हैं, आपकी शारीरिक और मानसिक शक्तियां हैं, आपकी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। तो सर, कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि जो है उदाहरण ले सकते हैं कि अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं या एक अच्छे शारीरिक शिक्षक या उसके अलावा आप शारीरिक क्रियाएं करते हैं, जैसे नृत्य प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। देखिए, मैं
शारीरिक शिक्षक हूं या नहीं हूं, इस बात से इसका कोई भी संबंध नहीं है। दरअसल व्यायाम एक प्राकृतिक क्रिया है। आपने देखा होगा जानवर भी व्यायाम करते हैं, वो भी अब सुबह सुबह उठते हैं तो जैसे आपने देखा कुत्तों को, बिल्ली को, वो एकदम स्ट्रेच करते हैं अपने आप को, ठीक है ना, तो वो भी व्यायाम करते हैं। व्यायाम प्रकृति का एक हिस्सा है, एक वो पद्धति है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम लोग उससे बहुत दूर हो गए, हम लोग उससे कट गए प्रकृति से। और प्रकृति से अगर हम कट जाएंगे तो फिर उसके जो दुष्परिणाम है वो हमको झेलने पड़ेंगे। व्यायाम एक प्राकृतिक पद्धति है, अगर हम उसे अपनाए रखते हैं तो प्राकृतिक तौर पर जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो प्राकृतिक ऊर्जा हमको मिल रही है, हमारे वायुमंडल से जो ऊर्जा हमको मिल रही है, जिसको हम ब्रीथ के द्वारा ले रहे हैं, वो हमें सीधे तौर पर हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं और उनका हमें फायदा मिलता है। जबकि एक आम आदमी अगर कोई व्यायाम नहीं करता है, वो केवल अपनी दैनिक जिंदगी में ही उलझा रहता है, तो उसको एक नकारात्मक ऑरा उसके चारों तरफ बन जाता है, एक नकारात्मक ऊर्जा उसको घेर लेती है और उसे फिर वो टेंशन और डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये इतनी सारी जो मनोवैज्ञानिक जो भी समस्याएं हैं, उनसे वो गिरता चला जाता है। तो सर मैं चाहूँगा कि अंत में आप हमारे जो दर्शक हैं उनको भी संदेश दें कि अगर इस तरीके की उन्हें महामारी या किसी चपेट में आते हैं तो वो किस तरीके से अपने आप को उबार सकते हैं, उसके लिए क्या पॉजिटिविटी उनकी तरफ से होनी चाहिए दर्शकों के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी संक्रमण किसी को भी हो सकता है। वो एक खास आदमी को भी हो सकता है, वो एक आम आदमी को भी हो सकता है, वो किसी को अपनी चपेट में ले सकता है। और जो वायरस है, जो विषाणु संक्रमण है, वो ज्यादा घातक इसलिए है कि हम उसे देख नहीं पाते। हम जो हमारे विषाणु हैं या जो जीवाणु हैं, उन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। वो किस रूप में, किस चीज में आगे हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं हम नहीं जान सकते। वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप अपना डॉक्टर के से सलाह करें और वहां आप हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद आप बिल्कुल चिकित्सीय सलाह से बिल्कुल अपना इलाज कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी अपना खान पान सामान्य रखें, गर्म पानी का सेवन करें, बस उसी से आप धीरे 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 रिकवर होते चले जाएंगे। ऐसी कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो जाना आपने रवि शर्मा जी से, जो कि शारीरिक शिक्षक हैं जनपद मथुरा के, कि कोरोना की इस महामारी के दौरान किस तरीके से उन्होंने अपने आप को उबारा और एक स्वस्थ नागरिक के तौर पर अपनी जो है दिनचर्या को डेली अपनाते हुए अपने आप को स्वस्थ किया। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और जो भी इंस्ट्रक्शंस रवि शर्मा जी द्वारा दिए गए हैं और जो भी सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उनका पालन करें और इस बीमारी को कोई बहुत बड़ी बीमारी ना मानकर अपने समाज में जो भी नकारात्मकता सोच फैली हुई है उसको दूर मिटाएं, तभी हम और आप इस कोरोना की जंग में जीत सकते हैं।